मेरे हस्बैंड है वो सोते रहते हैं, वो 9:30 बजे उठते सो के। ठंड बहुत हो रही है, मैं कहती हूँ आ जाओ यहाँ, सब दोस्तों में मिलके कोई ठंड नहीं लगती है। बहाने तो बहुत है, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, आज बारिश हो रही है, कल देर से सोए थे यार, बहुत हैवी खाना खा लिया, भूख लग रही है, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। बहाने तो मेरे पास 1000 है। 5:30 बजे योगा आते हुए मेरे को 5 साल हो गए हैं। योगा भी नहीं गई है ना, मम्मी का मूड खराब। पॉजिटिविटी रहती है और मतलब काम भी हमारे मतलब फास्ट होता है सब चीज़ें। हाँ, कल सो जाएंगे, संडे को सो जाएंगे आराम से, आज उठ जाओ, बस ये सोच के घूमने के लिए जो बहाने आते हैं, आपको भी आए, कैसे दूर करें उसको, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। ये सोचो इंसान मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग फील करता है। दिन भर लगता है आज सो गए, एक बुरा लगता है दिन भर। ये बहाना तो अपने मन का होता है, बाकी बहाना कुछ नहीं है। इंसान अपने आप को मान ले तो निकल पड़ता है। तो मेरा स्वार्थ ये है कि मैं इन सब से बहुत प्यार करती हूँ, ये लोग भी मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं आती हूँ। मुझे बहुत सारे फ्रेंड मिल जाते हैं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये खास कारण मेरा आने का ये है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। लोग स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं, बीमार हो जाते हैं तो अमूमन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी कहता है कि सुबह घूमना चालू कीजिए, लेकिन इतना आसान नहीं होता। कई बार फीस दे के चले आते हैं, 2-4 दिन डॉक्टर की बात कानों में ध्यान रहती है, दिमाग में ध्यान रहती है, उसके बाद फिर से आलस आने लगता है, बहाने आने लगते हैं कि आज से नहीं कल से करूंगा, चाहे वो जिम हो या फिर सुबह का घूमना। फ्रेम से आप समझ रहे होंगे कि इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं, हमें एक गार्डन के भीतर। और फ्रेम में जो आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं हैं जो प्रतिदिन सुबह घूमने के लिए आती हैं। ग्रुप बना हुआ है एक तरीके से, शायद ग्रुप से फ़ायदा मिल जाता होगा कि एक दूसरे से बातचीत हो जाती है, अनुभव शेयर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो व्यायाम करने में हमें आलस आता है वो नहीं आता है। इनसे हम बात करने वाले हैं कि सुबह घूमने का इनकी नज़रों में क्या फ़ायदा है, क्योंकि जब हम लोगों से सुनते हैं, खुद वो अपना अनुभव बताते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है बजाय डॉक्टर के। लेकिन बहाने क्या हैं, क्या इनको भी वो बहाने आए थे घूमने से पहले, तो वो बहाने भी हम जान लेते हैं और इनका क्या अनुभव है उसी को लेकर के हम बात करेंगे। सभी से एक अपील है कि सरल लाइफ की इस आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल लाइफ को आप फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी पर देख सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि पूरा ग्रुप आप लोगों का बना हुआ है, इसकी शुरुआत कितने समय पहले हुई, कितने समय से आप? ये हम 11 साल पहले से ही शुरू किए हैं। हम घूमने वाले जो आते थे उनको एक एक करके हमने जोड़ा है सबको, और जोड़ के वॉक करना और योगा करना, और इसके साथ थोड़ा हास्य मजाक सब कुछ, यहाँ एक रिलैक्स हो जाते हैं सब लोग घर के टेंशन से, और स्वस्थ हैं सब। तो आपको कितना वक्त हो गया मतलब घूमे हुए जो सुबह मॉर्निंग? हमें 11 साल हो गए। 11 साल से आप लोग? 11 साल पूरे कॉलोनी के आसपास? हाँ, पूरे कॉलोनी के आसपास के लोग। जैसे आपकी अगर हम बात करें, 11 साल पहले की बात कर लें, कैसे आपने शुरुआत कर दी इसकी? कुछ समस्या आपको ही स्वास्थ्य संबंधित कैसे मन में आया? नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं थी, मेरा वेट 92 kg था, तो मुझे ऐसा लगा कि घूमने से थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा और मेरा वेट कम होगा। उस समय मैं घूमना शुरू करी, 1 घंटा तक मैं घूमती रही। उसके बाद घूमते घूमते मेरे मन में आया कि ये एक इधर एक उधर एक उधर ऐसे करके ये लोग योग कर रहे हैं, अकेले ही कर रहे हैं, तो इनको क्यों ना मैं ज्वाइंट करके हम एक ग्रुप बनाएं और एक साथ करें। और वो ग्रुप जो आज बना है तो इतना अच्छा ग्रुप है हमारा, ऐसा लगता है जैसे एक फैमिली के हैं हम लोग, बहुत अच्छा है। आपका सबसे बड़ा फायदा बताइए, अकेले घूमने आते हैं और ग्रुप में करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है आप? ग्रुप में हमें इतना आनंद आता है, इतना मतलब एक हास्य भी होता है, योग भी होता है, वॉक भी होता है, मतलब उसमें सब एक रिलैक्स पना महसूस होता है। हम घर जाते हैं तो जैसे एक एनर्जी लेके जाते हैं हम घर। शुरुआत में जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या लगता था अंदर से? आमतौर पर हम देखते हैं कि जब लोग घूमते हैं तो एक बड़ा आलस आता है सुबह उठने में कि कौन इतनी जल्दी आएगा, कल से कर, तो क्या आपको ऐसा लगा? हाँ, ऐसा है, हमारे ग्रुप में आज भी है। कुछ लोग सोचते हैं 2-4 बूंद पानी गिर जाए तो ना जाना पड़े, लेकिन हम उनका पीछा नहीं छोड़ते। हम फ़ोन लगा लगा के मैं उनको बुला लेती हूँ और वो हमारे प्रेम में दौड़े आ जाते हैं। और अभी सर्दी के मौसम की शुरुआत भी होने वाली है, तो ये बहाना मुझे लगता है सर्दी में ज़्यादा देखने में आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, आते हैं सब, कुछ 1-2 हैं। यार ठंड बहुत हो रही है, मैं कहती हूँ आ जाओ यहाँ, सब दोस्तों में मिलके कोई ठंड नहीं लगती है। सुबह घूमने के बाद दिन कैसा लगता है ज़रा बताइए, क्योंकि जो भी दर्शक ये देखेंगे उन्हें कहीं ना कहीं इससे आपका अनुभव से ये समझ में आएगा कि वाकई में कितना फ़ायदा होगा। नहीं, फ़ायदा तो बहुत होता है। मैं अपने खुद के लिए कह रही हूँ कि मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मैं मतलब उठने का ही चांस नहीं था, लेकिन ये योग और ये वॉक ये सब होते होते मैं वापस अपने वैसी हो गई। आप बताइए कितने बजे सुबह उठ जाते हैं? 5:30 बजे। 5:30 बजे। फिर सीधे गार्डन आप यहाँ पे कितने? फिर 6:20 तक हम गार्डन आते हैं। कितना समय हो गया आपको सुबह घूमते हुए? योगा आते हुए
हाँ मतलब जो योगा या गार्डन योगा आते हुए मेरे को 5 साल हो गए हैं। 5 साल 5 साल हो गए। घूमने के बाद मैं कैसा बाहर की हूँ, खंडवा की हूँ, पर इंदौर आ गई और केवल एक बात, योगा हमारी दिनचर्या में शामिल हो गया अब। हाँ, योगा के बाद क्या कभी आपको चिकित्सक के पास जाने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं। मेरे को तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पर योगा आने पे वो ठीक हो गई है। जैसे घर में हम आमतौर पर देखते हैं, आप यहाँ पर आ रहे हैं तो घर में और भी सदस्य होंगे, वो आपसे मोटिवेट होते हैं क्या? सास हो गई या फिर घर में और भी हस्बैंड हो गए? इस बात के जवाब ये लोग देंगे क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। आप ज़रा अपना अनुभव बताइए, कितने समय से आप घूमने आ रहे हैं और क्या महसूस? 2012 से योगा कर रहे हैं और पतंजलि से हमने ट्रेनिंग वगैरह और सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। पहले मेरी अलग क्लास रहती थी, अब कंबाइन एक होने लगी क्लास। कई बार ऐसा भी होता है जैसे आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं और जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अकेले भी घूम रहे हैं, तो आपके पास आए हों ग्रुप के पास कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं कहीं ना कहीं? हाँ, वो लोग पूछते हैं तो वो ईज़िली बहुत सारे नए लोग हैं जो कि देखते हैं और फिर वो शामिल होते हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है और कंटिन्यू कर रहे हैं, वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आप बताएं क्या अनुभव आपका कहता है? जैसा कि उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए, आप ही का शायद कहा था कि आप बताइए ज़रा, घर में जैसे आप आ रहे हैं घूमने के लिए, घर में कुछ ऐसे भी हैं जो आराम से सोते रहते हैं और आप यहाँ पर? मेरे हस्बैंड है वो सोते रहते हैं, वो 9:30 बजे उठते सो के। हाँ, शाम को लेके जाती हूँ उनको वॉक पे मैं। शाम के समय? हाँ, शाम। क्योंकि सुबह ऑफिस वगैरह उनको शायद जाना। हाँ ठीक। कुछ ऐसे भी हैं इसमें जो जॉब भी करते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं, या सभी लोग हाउस कौन? मोस्टली हाउस वाइफ्स हैं यहाँ पे। तो दिन का ज़रा आप बताइए हमें, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। हम कई आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कई सारे वीडियोस देखते हैं, लोगों का कहना होता है कि जब सुबह की शुरुआत व्यायाम से होती है, एक प्राकृतिक माहौल में होती है, यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं, तो दिन कैसा लगता है ज़रा पहले की अपेक्षा जब आप यहाँ घूमने नहीं आते? हाँ, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं सुबह आते, उठते से ही नींद खुलते ही यहाँ आके बहुत अच्छा, पूरा दिन बहुत अच्छे से अपना बीतता है। हाँ, इम्यूनिटी रहती है पूरे दिन, पॉजिटिविटी रहती है और मतलब काम भी हमारा मतलब फास्ट होता है सब चीज़ें। हाँ, 5 बजे का हमारा अलार्म रहता है, 5:30 बजे हम उठ जाते हैं। उसके बाद मैं तो टेलीफोन नगर से आती हूँ। हाँ, जहाँ से मेरे ख्याल से रिक्शा, हाँ रिक्शा करके यहाँ आती हूँ, लगाव है हाँ ग्रुप से। और फिर वो योगा करके मेरा ये हाथ ऊपर नहीं उठता था, तो वो डॉक्टर ने बोला था कि लिगामेंट ब्रेक है, कुछ एक्सरे वगैरह करवाया, पर मैंने तो कुछ नहीं, थोड़ा फिजियो का मैंने ज़रूर ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद मेरा ये योगा से ही ठीक हुआ। और यहाँ आने के क्या सबके विचार सुनने को मिलते हैं, तो वो डिप्रेशन ख़त्म होता है। पिकनिक जाते हैं हम लोग, बहुत एंजॉय करते हैं, बीसी चलती है हमारी। आप डिसाइड कर लेते हैं कि महीने में एक दिन जो है पिकनिक के लिए? पिकनिक के लिए बीसी हमारी, हाँ बीसी है हमारी। तो अब अच्छे बड़े बड़े होटलों में हम बीसी बढ़िया करते हैं। 2 दिन जुम्बा रखते हैं यहाँ पर सप्ताह में। सुबह 5:30 बजे आपकी जो है घंटी बजती है उठने के लिए, तो और लोग घर में सुनते हैं कि बताइए हमें सुबह उठना? नहीं, सबको पता भी है और अपना चुपचाप उठ के अपना तैयार हो जाओ, और किसी को डिस्टर्ब मत करो, तो फिर रिक्शा आ जाता है वो बस। तो आपको देख के घर में कितने लोग मतलब कुछ? बहुत सब लोग बहुत प्रसन्न है बिल्कुल कि वाह मम्मी योगा भी नहीं गई है ने, मम्मी का मूड खराब। अच्छा, जिस दिन घूमने नहीं आ पाते तो मूड फिर एकदम अलग सा लगता होगा? कॉलोनी में घूम लेती हूँ, सुदर्शन क्रिया करना, हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। टेंशन में हो जाती है, ऑटो वाला नहीं आता तो इस ग्रुप की एक आध दिन छुट्टी भी रहती है या मंडे टू संडे? छुट्टी रहती है, हालांकि योगा तो मतलब मैं एक्सरसाइज तो मतलब घूमना रहता है मेरा 35 साल से, फिर 10-11 साल से योगा डेली, जहाँ भी रहूँ मैं, यूएस जाती हूँ वहाँ भी करती हूँ, पर उससे छोटी मोटी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं योगा से। आप मुझे बताइए, थोड़ा आपका अनुभव भी होगा इतने समय का, लोग जो बहाने मारते हैं उन्हें कैसे दूर करें? आमतौर पर ये सबसे बड़ा जो शुरुआत होती है किसी भी काम की, वो बड़ी कठिन होती है। जैसे मैं खुद सोच रहा था कि यहाँ पर कार्यक्रम रिकॉर्ड करना है, तो कई बार आलस भी आया, कई बार कैमरा पर्सन नहीं था, इसीलिए मैं आज आया। तो ज़रा बताइए कि घूमने के लिए जो बहाने आते हैं, आपको भी आए, कैसे दूर करें उसको, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। ये सोचे कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आज मतलब मेहनत कर लें, उठ जाएं जल्दी, वॉक कर लें, योगा कर लें, तो अपनी हेल्थ की अच्छा हो जाता है। तो ये सोचे लेजीनेस, ये कि कल सो जाएंगे, संडे को सो जाएंगे आराम से,
आज उठ जाओ, बस ये सोच के कई निकल। बार ऐसा भी होता होगा जो जैसे आप आस पास में हैं, आप घूमने आ रहे हैं और आपके जो फ्रेंड सर्कल में वो लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जल्दी आसानी से आ पाते होंगे, चलो ये जा रहे हैं तो हम भी साथ में चलते हैं। हाँ जी होता है ना कि ठीक है आप चल रहे तो हम भी चलते हैं, वो एक के साथ एक कनेक्टेड हो जाता है तो और आना इजी रहता है। आप सबसे बड़ा एक फ़ायदा बताइए जो आपने महसूस किया हो सुबह घूमने का यहाँ पर आकर। सुबह घूमने से फ्रेश लगता है, पूरा दिन फ्रेश लगता है और अच्छा भी फील होता है। मन को अच्छा लगता है तो सारी काम फिर अच्छे होते हैं। सही बात है, दिन भर अच्छा निकलता है, नहीं तो दिन भर लगता है आज सो गए, एक बुरा लगता है दिन भर। सोने में निकलता है। आप बताएं कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो है घूमने का और एक सबसे बड़ा बहाना जो लोग मारते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिविटी है, सारा दिन फ्रेशअप रहता है, सारा दिन हर काम करने में मन लगता है, आलस नहीं आता है। और बहाना बहुत है। एक बहाना बताइए जो भी दर्शक देखें कि लोग क्या मारते हैं, आप क्या सुनते हैं? मेरा सबसे बड़ा बहाना होता है कि आज सारा दिन जागना है, तो चलो थोड़ा सुबह देर तक सो लेते हैं, फिर दिन में सोने नहीं मिलेगा, तो फिर सारा दिन आलस, तो वो बहाने तो बहुत है। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, आज बारिश हो रही है, कल देर से सोए थे यार, बहुत हैवी खाना खा लिया, भूख लग रही है, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। बहाने तो मेरे पास 1000 है। एक बहाना और एक फ़ायदा आप बताइए। सबसे अच्छा फ़ायदा है कि इंसान मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग फील करता है, और ये स्ट्रॉन्गनेस उसको हर कदम पे साथ देता है। चाहे पूरा दिन एक्टिव रहना हो या कहीं कोई कुछ अचीवमेंट करना हो, तब भी आदमी फ्रेश, शरीर से फ्रेश है, मेंटल फ्रेश है, तो हर चीज़ अचीव कर सकता है। और बहाना तो अपने मन का होता है, और बाकी बहाना कुछ नहीं है। इंसान अपने आप को मान ले तो निकल पड़ता है। आप बताइए जी, आप बताइए घूमने के बाद क्या लगता है जो ये ग्रुप के सदस्य हैं, डॉक्टर पे कम से कम जाने की ज़रूरत पड़ती है या फिर भी जाना पड़ता है? नहीं, बहुत कम जाने की ज़रूरत पड़ती है। और सही बताऊं तो मेरा स्वार्थ ये है कि मैं इन सब से बहुत प्यार करती हूँ, ये लोग भी मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं आती हूँ। कहीं ना कहीं उस बहाने आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और हो जाती है, सही है। और वहाँ पे अकेले रहती हूँ घर में, और यहाँ मुझे बहुत सारे फ्रेंड मिल जाते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये खास कारण मेरा आने का ये है। तो ये थे हमारे साथ कुछ महिलाएं जो कि ग्रुप में यहाँ पर प्रतिदिन सुबह घूमने के लिए आते हैं। इन्होंने कहा कि बहाने तो मन के हैं, मन में अगर आप लाएंगे तो बहाने हैं, वैसे कोई बहाना नहीं है। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि फ्रेश लगता है, मन अच्छा होता है। जब मन अच्छा होगा तो सारे काम भी अच्छे होंगे। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए सुबह घूमने ना आने का सबसे बड़ा बहाना आपको क्या लगता है और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या लगता है? अगर आपके सर्कल में कोई जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।